साथियों नमस्कार। वित्त मंत्री जी ने कह दिया आइए पैसा ले जाइए। ये मामला क्या है विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने खुद कहा संसद में कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप आइए और ले जाइए। इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के उन 4 मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं जो काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। पहला मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली की मांग, जो कि बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुकी है। पिछले कई महीनों से बार बार मांग की जा रही है संगठनों के माध्यम से कि मौजूदा एनपीएस सिस्टम को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। दरअसल ये पुरानी पेंशन की मांग क्यों हो रही है? क्या एनपीएस सिस्टम में उतनी पेंशन पर्याप्त नहीं है जो कि एक कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुरक्षित कर सके? ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। कर्मचारियों का और कर्मचारी संगठनों का यही कहना है कि एनपीएस सिस्टम के तहत जो उनको पेंशन मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी। और दूसरी बात, एनपीएस में लगा हुआ पैसा वो शेयर बाजार के हवाले हो जाता है, इसलिए उसके बदले उनको चाहिए तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन, जिसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के वक्त लास्ट सैलरी का 50% बेसिक पेंशन और उस 50% के ऊपर जब जब सरकार महंगाई राहत घोषित करेगी उस महंगाई राहत को भी भुगतान किया जाता है। तो पुरानी पेंशन की मांग का एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है वो थोड़ा सुरक्षित बना रहता है। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी रिवीजन के लिए पे कमीशन का गठन, जिसके बारे में सरकार ने साफ तौर पर बता दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी फिलहाल विचाराधीन नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में निराशा हाथ लगी। और चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कोरोना काल के दौरान जो रोका गया था 18 महीने का डीए एरियर, उसका भुगतान, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से फिर से संसद में गूंजा और गूंजने के बाद फिर से वही जवाब आया कि अभी राजकोषीय घाटा है और ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ये कर पाना, यानी 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर का भुगतान कर पाना संभव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। जिसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराश कर बैठा और इस मामले ने राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने इस विषय के ऊपर कई महत्वपूर्ण सवाल सरकार से खड़े कर दिए, जिसके बारे में हमने अपने लाइव सेशन में भी चर्चा की है। आप हमारे YouTube चैनल पर लाइव पर जाएं, पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कि सपा प्रमुख के द्वारा क्या महत्वपूर्ण सवाल कर दिए गए हैं सरकार से। आखिरकार इतना पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार के पास हजारों करोड़ की स्कीम चलाने के लिए पैसा है, सरकार के पास हजारों करोड़ के जहाज खरीदने के लिए पैसा है, सरकार के पास बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए पैसा है, लेकिन देश के सार्वजनिक संस्थानों को चलाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा करने वाली ये सरकार क्यों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भुगतान को अभी तक पूरा नहीं कर पाई, जो 18 महीने का डीए एरियर अभी भी बकाया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने कह दिया पैसे देने के लिए सरकार तैयार है, आप आइए और ले जाइए। दरअसल दोस्तों, संसदीय कार्रवाई चल रही थी और संसदीय कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल में एक सवाल सामने आ गया जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। सवाल क्या था वो बाद में बताएंगे। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए सारे कागजात लाइए और अपने पैसे ले जाइए, लेकिन कोई आ नहीं रहा। उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये लोग बाहर जाकर ये ना कहें कि सरकार पैसे नहीं दे रही है, सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी सुपरवाइज कर रही है। दरअसल दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान सीकर राजस्थान से सीपीआई-एम सांसद अमरा राम ने पूछा था सवाल कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया और कितना किया।
इसका शुरू में जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। पंकज चौधरी जी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। जवाब से संतुष्ट न होने पर अमरा राम ने फिर से सवाल पूछ लिया। इसके बाद सत्ता और विपक्ष के बीच संसद में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क्या कहा, सरकार की मंशा सही। सांसद अमरा राम के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा कि साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि 3.7 करोड़ निवेशकों की करीब 26,000 करोड़ रुपए रकम 15% ब्याज के साथ वापस की जाए। इसके बाद सेबी ने सहारा इंडिया का अकाउंट खोला जिसमें 15,775 करोड़ रुपए वसूले गए। इसके बाद निवेशकों की रकम वापस करने के लिए कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने विज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि निवेशक आएं और अपनी रकम ले जाएं। इसके लिए निवेशकों के लिए आवेदन मांगे गए थे। पंकज चौधरी जी ने कहा कि 17,526 निवेशकों ने आवेदन किया जिन्हें 138 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा निवेशकों की रकम वापस देने की है। बाद में नहीं आए आवेदन। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा कि बार बार विज्ञापन देने के बाद भी निवेशकों ने अपनी रकम वापस लेने के लिए आवेदन नहीं दिए। बाद में सेबी ने राय मांगी और राय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कहा कि 15,775 करोड़ रुपए में से जो रकम निवेशकों को वापस की गई थी वह सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव कंपनियों में ट्रांसफर कर दी जाए। इस रकम में से कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, बाद में जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए, हम भी इंतजार में खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं विस्तार से जवाब दे रही हूं। अगर सदस्य को सुनने के बाद लग रहा है कि सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, मेरा जवाब शायद उन्होंने सुना नहीं है। मैं आग्रह के साथ बोल रही हूं, यह कोर्ट के द्वारा होने वाला है। हम सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं कर सकते। कोई माननीय सदस्य गलतफहमी में ना रहे। कोई सदस्य बाहर जाकर यह ना बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है कि लोग आएं, कागज लाएं और पैसा ले जाएं। आप भी आइए और हम दे देंगे। तो दोस्तों, ये मामला जिन लोगों ने सहारा ग्रुप में निवेश किया था और जिनके पैसे डूबे थे, उनके रिफंड के ऊपर तीखी नोकझोंक हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष में संसदीय कार्रवाई के दौरान। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, आप आइए, पैसा ले जाइए, कागज लाइए, क्या ऐसा ही कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए बोलेंगी कि 18 महीने का डीए एरियर आप ले जाइए? इसका इंतजार देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी या उनके द्वारा उनके कार्यालय में स्थित जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो ये फैसला लें कि जो बकाया है 18 महीने का डीए एरियर, पेंशनरों का नोशनल इंक्रीमेंट, अगले पे रिवीजन के लिए कमेटी का गठन या वेतन आयोग का गठन या जो भी फॉर्मूला सरकार फाइनलाइज करे, उसके ऊपर कुछ ऐसी ही पॉजिटिव खबर सुनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।